एक बात कहूँ, औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। नमस्कार, आदाब एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो यू आर वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनल और मैं वीडियोस बनाती हूँ ट्यूसडे और सैटरडे को। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई लव डजंट लास्ट। So let's start the video. जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, आज हम बात करने वाले हैं कि why love never last। ये प्यार जो है, रिलेशनशिप जो है, क्यों ये सालों साल नहीं चलते, क्यों एक कुछ टाइम के बाद या कह लो सर्टेन पीरियड के बाद उसमें फुल स्टॉप लग जाता है। क्यों ऐसा होता है? इतना सालों साल का रिश्ता चल रहा है, एक झटके में एक चुटकी बजाते ही वो रिश्ता एंड हो गया। ऐसा क्या था? सी, लव इज़ बेसिकली, एक्सप्रेसिंग ऑफ लव इज़ बेसिकली अ वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग, वेरी ब्यूटिफुल फीलिंग। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। लव नेवर लास्ट, रोमांस नेवर लास्ट। कभी भी प्यार ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होता प्यार। क्या होता है ना, शुरू में जब हम मिलते हैं, मुलाकातें होती है, सभी के साथ आता है ये फेज़। ये एक फ़ेज़ होता है जो सभी के साथ आता ही है, आना ही है ऑब्वियसली। शुरू में मिलेंगे, दिन और रात बातें होगी, घंटों घंटों लगे हुए, 24 घंटे एक दूसरे के साथ लगे हुए, ना दिन का होश है ना रात का पता है। मिल रहे हैं, बातें हो रही है, मुलाकातें हो रही है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये एक फ़ेज़ आता है और ये इतना खूबसूरत फ़ेज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फ़ेज़ होता है। लेकिन क्योंकि ये एक सर्टेन पीरियड का फेज़ होता है जो आगे जाके कम हो जाता है और फिर आती है रियलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग, रियलिटी ऑफ एडजस्टिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, सेक्रीफाइसिंग एंड व्हाट नॉट। क्योंकि क्या होता है ना, प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। जो जैसा कल हो ज़रूरी नहीं कि आज भी वैसा ही हो। कल हम फ्री है, ज़रूरी नहीं आज भी हम फ्री हो। कल हम उस इंसान से 24 घंटे लगे हुए, ज़रूरी नहीं है आज भी हम उसी इंसान से 24 घंटे लगे रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान के पीछे पड़ जाओ। प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, बस वो एक फ़ेज़ होता है। शुरू का जो क्रेज़ होता है वो फ़ेज़ कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस इंसान के पीछे पड़ रहे हो, उससे गिड़गिड़ा रहे हो, उससे भीख मांग रहे हो बात करने की। सी, इफ़ योर लव इज़ ट्रू ना, यू डोंट हैव टू रन बिहाइंड दैट पर्सन। क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो वो कहीं भी जाएगा या कहीं भी जाएगी, लौट के आपके पास ही आना है। अगर वो बिज़ी है, आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है या कर रही है, जो भी है, तो वो लौट के आपको कॉल बैक ही करने वाला है या करने वाली है। इफ़ यू आर पर्सनली रनिंग बिहाइंड दैट पर्सन, तो वो प्यार नहीं है। बिकॉज यू डोंट हैव टू चेज रोमांस, यू डोंट हैव टू चेज लव। प्यार कभी भी मजबूर नहीं करता है। इंसान आपको मजबूर कर रहा है आपके पीछे भागने के लिए, तो दैट इज़ नॉट लव, दैट इज़ नॉट लव। आपको ऐसे इंसान से तो बिल्कुल ही दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है ना, वो कहीं भी जाए, कुछ भी कर ले, दुख सुख का साथी होता है आपके साथ। अगर रूठना मनाना, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में हो, प्यार में हो, तो रूठना मनाना तो होना चाहिए यार। सिर्फ प्यार ही नहीं, थोड़ी बोलते ना खट्टी मीठी तकरार, कुछ तुम कहो कुछ हम कहे वाली तकरार। वो रूठे तो हम मनाएं, हम रूठे तो वो मनाएं। ऐसा नहीं हो रहा है कि एक ही इंसान लगा पड़ा है उसको मनाने के लिए, तो वो प्यार बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल क्या हो गया ना, आज की डेट में तो लव की डेफिनेशन ही चेंज हो गई है। बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सोना, एवरीवन हैज़ देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे आई लव यू, तो अदर पर्सन हैज़ देयर ओन डिफरेंट पर्सोना, अदर पर्सन वांट्स टू रिसीव लव इन अ डिफरेंट वे, लाइक रिसीविंग गिफ्ट्स और समथिंग लाइक दैट, कि मुझे गिफ्ट दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ऐसा करो, मुझे वैसा करो, मुझे डिनर डेट पे ले जाओ, मुझे लंच डेट पे ले जाओ। एवरीवन हैज़ देयर ओन different way of expressing love, and also some people lie or justify doing wrong in the hope of just achieving happiness. फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी हो सकता है, फिज़िकल नीड्स हो सकती है, इमोशनल नीड्स हो सकती है, फाइनेंशियल नीड्स हो सकती है। क्योंकि सी, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन नेचर है, हर इंसान की नीड्स होती है और ये नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, बढ़ती जाती है, स्पेशली फिज़िकल नीड्स। क्योंकि जहाँ फिज़िकल नीड्स होती है ना, वहाँ रिश्ते लंबे नहीं चलते। ऑब्वियसली ये होना चाहिए, बट ओनली फिज़िकल नीड्स होना इट्स ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। और जहाँ पे सिर्फ फिज़िकल रिलेशनशिप की ही बातें हो रही है, सिर्फ यही टॉपिक चल रहा है और कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए,
तो ऑनेस्टली वो रिश्ते लंबे चलेंगे ही नहीं। और रिश्ते इसलिए भी नहीं चलते क्योंकि आजकल ना लोग प्यार को दिल से नहीं दिमाग से काम लेते। प्यार का भी इस्तेमाल ना दिमाग से हो रहा है क्योंकि पहले का प्यार अंधा हुआ करता था, एक दूसरे के लिए बड़ी मोहब्बत हुआ करती थी, मोहब्बत के सही मायने पहले हुआ करते थे। आजकल का प्यार अंधा नहीं है, आज की डेट का प्यार बैंक बैलेंस देखता है, आप कितना कमाते हो, आपकी सैलरी कितनी है, घर कितना बड़ा है कितना छोटा है, इनकम कितनी है, अगर घर बड़ा है या घर छोटा है, कितने लोग कमाते हैं, कहीं एक ही इंसान से पूरा घर तो नहीं चलता। ये सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे टेम्परेरी रिश्ते की बात नहीं हो रही है, टाइम पास वाले रिश्ते की बात नहीं हो रही, क्योंकि जहाँ टाइम पास वाला रिश्ता होता है ना, वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता इंसान की सैलरी कितनी है, सैलरी है भी या नहीं, जॉब है भी या नहीं, घर है भी या नहीं, घर है, छोटा घर है, बड़ा घर है, वो सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर फिज़िकल नीड्स। तो जैसे कि मैंने बताया, जहाँ फिज़िकल नीड्स आती है वहाँ उसके अलावा कोई टॉपिक ही नहीं होता है बात करने के लिए। बट जहाँ शादी करनी है, रिश्ता बढ़ाना है, रिश्ते इसलिए भी नहीं चलते क्योंकि ये सारी नीड्स और आ जाती है। फिजिकल नीड्स तो थी, ये सारी नीड्स और आ गई। बैंक बैलेंस कितना कमा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितना बड़ा घर है, कितने लोग हैं, जॉइंट फैमिली है कि न्यूक्लियर फैमिली है, आगे जाके मुझे कैसे रहना है, ये करने मिलेगा या नहीं, वो करने मिलेगा या नहीं, ये सारी चीज़ें आती है। फॉर मी, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट फॉर मी ये सारी चीज़ें सही है अपनी जगह। बट आज की डेट में जेन्युइन इंसान मिलना, कमिटेड इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए आई वुड सजेस्ट टू रेदर बी इन अ मटेरियलिस्टिक लाइफ से ज़्यादा रहने के बजाय यू फाइंड अ जेन्युइन कमिटेड मैन फॉर यू। बंदे का नेचर कैसा है, बिकॉज आप मटेरियलिस्टिक लाइफ तो देख रहे हो, कितना कमा रहा है, घर कितना बड़ा है, क्या है, यू आर नॉट सीइंग द नेचर ऑफ दैट पर्सन। वो चीज़ें आपके लिए सेकेंडरी है, जबकि वो चीज़ें प्रायर होनी चाहिए, बिकॉज आपको पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ रहनी है। जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था, आज इंसान का नेचर अच्छा है ज़रूरी नहीं है कल भी वैसा ही हो। आज जिस इंसान का मूड अच्छा है, जो आपके लिए गुलाबों के फूलों की बरसात कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी फूलों की बरसात करे, नहीं ज़रूरी है, हो सकता है गुलाब का फूल भी ना लेके आए आपके लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है यार, कि आज आपने मुझे आई लव यू नहीं बोला, इसने मुझे ये नहीं किया, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। वॉट मेजर मैंडेटरी इज़ कि दैट पर्सन इज़ कमिटेड एंड लॉयल विद यू एंड ओनली विद यू। यहाँ वहाँ यहाँ दूसरे तीसरे के पास नहीं जा रहा है वो इंसान। सम पीपल ऑल्सो गेट बोर्ड और दे टेक देयर पार्टनर फॉर ग्रांटेड, दूसरे तीसरे के पास चले जाते हैं बेसिकली टू फाइंड हैप्पीनेस। दिस इज़ नॉट हैप्पीनेस यार, दिस इज़ नॉट लव। प्यार वो नहीं है। मैंने बताया ना, आप चिराग भी लेके ढूंढने जाओगे ना आज की डेट में, तो आपको जेन्युइन और कमिटेड इंसान तो कहीं नहीं मिलने वाला। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट ऐसा भी एडजस्टमेंट नहीं होता कि आपको मालूम है कि उसका कहीं और चल रहा है या रिलेशनशिप कहीं और चल रहा है, एंड देन टू यू एक्सेप्टिंग एंड मीना कुमारी बने हो या देवदास बने हो उसकी याद में। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे एडजस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसे एडजस्टमेंट की बात करूँ कि यार चंद पैसों को हटा के आप अगर जेन्युइन बंदा ढूंढ लो तो क्या बुराई है। ऑल्सो इन टूडेज डेट टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस। अगर किसी इंसान से मांगना है तो गिफ्ट मत मांगो, लंच डेट और डिनर डेट और ये डेट और वो डेट और वैलेंटाइन डे और ये डे और वो डे मत मांगो। अगर किसी से मांगना है तो उसका टाइम मांगो। सी ऑनेस्टली, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना, तो अगर आप उसके साथ खड़े रह के 20-25 रुपए की पानी पूरी भी खा लो ना, तो वो भी बड़ी खुशी की बात होती है, रेदर देन ताज में बैठ के या इधर उधर बैठ के खाना खाने से। तो ऑनेस्टली मुझे तो बहुत, मेरे लिए तो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी ऑनेस्टली। चाहे आप नए हो या आने वाले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में भी, ये कोई बड़ी बात नहीं सी। ऑनेस्टली ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी चीज़ें करना। आप ऐसे सोचते हो, आप उस इंसान के इंतज़ार में रहोगे कि यार ये मुझे लंच डेट पे ले जाए, ताज में खाना खिलाने ले जाए, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मुझे गिफ्ट दो, मुझे ये दो वो दो। दिस इज़ नॉट लव। जैसे कि मैंने बताया, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस। अगर कुछ मांगना है तो उस इंसान का वक्त मांगो,
उस इंसान से वक्त मांगो, क्योंकि आज की डेट में हर कोई बिज़ी है। बेशक वो बिज़ी ना हो, फ़ोन उठाओगे आप यही बोलेगा मैं बिज़ी हूँ, या बोलेगी मैं बिज़ी हूँ। प्रायोरिटी स्टेज ज़रूरी नहीं है कि आज जो इंसान जैसा है कल भी उसका मूड वैसा ही रहे। इसीलिए बोलती हूँ, माई पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आई एम नॉट जजिंग हियर एनीबडी कि आपको ऐसा ढूंढना है वैसा ढूंढना है, नो, बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि आज की डेट में रिश्ते क्यों लंबे नहीं चलते। ऑनेस्टली अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका रिलेशनशिप लंबा चले, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ से बाहर आके सच्चा प्यार देखो, ऑनेस्ट कमिटेड बंदा देखो, क्योंकि ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। आपको बोलेंगे आई लव यू, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे तो बहुत है यार, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे। लेकिन जो जेन्युइन होगा ना, जो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही प्यार करेगा इन डिफरेंट वेज, ऐसा नहीं कि कई लड़कियों से या कई लड़कों से एक ही इंसान प्यार कर रहा है, नो, एक ही इंसान से कई तरीके से प्यार भी किया जा सकता है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। प्यार कभी खत्म नहीं होता, इंसान का नेचर बदलता है, इसलिए प्यार खत्म हो जाता है, समझे। अगर आपके पास भी कोई जवाब है, अगर आपको भी लगता है कि क्यों जो रिश्ते हैं वो लंबे नहीं चल रहे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी, बी सेफ वाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, लव यू।